आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 6.1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसी थ्योरम को बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या बोलते हैं हम लोग? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोला जाता है। शॉर्ट में हम लोग यहाँ बोलते हैं इसको बीपीटी। ठीक है, बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। या फुल फॉर्म लिखेगा तो क्या लिखेगा इसका? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, और इसी को एक अदर नेम से जानते हैं हम लोग, जो कि बोलते हैं हम लोग इसको थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा? या तो पूछेगा कि प्रूव दैट थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम को प्रूव करे, या ऐसे बोलेगा कि प्रूव दैट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ऑफ थ्योरम, ऐसे पूछ सकता है। या ये क्वेश्चन लिख देगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, आप बोलेगा प्रूव दैट। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, उसको कैसे प्रूव करेंगे देखो। यहाँ बोला है, यहाँ पे ट्रायंगल का बात किया, ट्रायंगल की बात किया है ना, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना है। सॉल्यूशन तुमको ट्रायंगल बना के करना है। ठीक है, क्वेश्चन में ट्रायंगल नहीं बना हुआ रहेगा, तुमको खुद से बनाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल में बोला है कि एक लाइन ड्रॉ किया जाए जो कि एक साइड के पैरेलल होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं DE। ठीक है, जो अदर टू साइड्स को, यहाँ लिखा हुआ है, जो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करता है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे। तो यहाँ पे AB को ED पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या प्रूव करना है? द अदर टू साइड जो होता है, यानी कि AB और AC जो है वो डिवाइड हो रहे हैं सेम रेशियो में, ये प्रूव करना है। सेम रेशियो में डिवाइड होता है। अगर ये हमारा पैरेलल है थर्ड के साइड के, तो ये अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि हम लोग को प्रूव करना है AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। सबसे पहले लिखेंगे गिवन ABC इज अ ट्रायंगल इन विच D जो है वो पैरेलल BC, D को खींचा गया है BC के पैरेलल में। ठीक है, ये हो गया गिवन, और ज़्यादा गिवन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टू प्रूफ लिख देते हैं। जो प्रूफ करना है हम लोग को प्रूफ करना है रेशियो, यानी कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, EE/EC दोनों का इक्वल रेशियो में ये डिवाइड करता है, ये प्रूफ करना है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन है, बिना कंस्ट्रक्शन का ये प्रूफ नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? E पॉइंट से AB पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये 90 डिग्री बनाते हुए हम लोग इसका नाम लिख देते हैं EN। क्या नाम लिख देते हैं इसका? EN नाम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ये परपेंडिकुलर लाइन जो है ना वो पूरे AB पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो हमारा H हाइट का काम करेगा वो पूरे AB पर है। तो पहला कंस्ट्रक्शन ये हुआ कि EN जो है वो परपेंडिकुलर लाइन AB। ठीक है, एंड दूसरा कंस्ट्रक्शन मतलब इसी में जो कंस्ट्रक्शन है, D से भी हम लोग पॉइंट D से भी परपेंडिकुलर डालेंगे DM AC पर, एंड DM परपेंडिकुलर AC। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ लिख दो, ड्रॉ छूट गया है। क्या किए हैं? ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AB एंड DM परपेंडिकुलर AC। सेकंड कंस्ट्रक्शन ये करना है इसी में कि ज्वाइन कर देना है D to C एंड E to B। ठीक है, अब लिखना है ज्वाइन DC एंड EB। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ करेंगे हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले एरिया का देखो, यहाँ पे हम लोग को जो प्रूफ करना है वो रेशियो में प्रूफ करना है, रेशियो यानी कि डिवाइड में। तो हम लोग का एरिया का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, कैसे समझो? ट्रायंगल ADE ऊपर का जो ट्रायंगल है और लेफ्ट साइड का जो ट्रायंगल है देखो नीचे का BDE। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालेंगे। कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल BDE। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो फॉर्मूला लिख दो इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और नीचे भी फॉर्मूला लिख दो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ बैठाएंगे हम लोग ADE का बेस इंटू हाइट, और नीचे वाला में बैठाएंगे हम लोग BDE का बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस जो है इस ट्रायंगल के लिए बेस जो है AD का काम करेगा बेस,
और ये हमारा एच का काम करेगा, ठीक है, हाइट का काम करेगा, क्योंकि हाइट जिस पे पड़ता है वही बेस का काम करता है। तो बेस है हमारा ए डी इंटू हाइट है इसका ई एन, बेस ए डी हाइट ई एन। अभी लेफ्ट साइड वाला लिखेंगे, ये भी हमारा हाइट है लेकिन अभी लेफ्ट साइड वाला यूज़ करेंगे। फिर इस ट्रायंगल जो लेफ्ट साइड का नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसका बेस जो है वो डी बी रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ, ठीक है, क्योंकि अपना यहाँ ही तक ट्रायंगल है ना, यहाँ से यहाँ तक हमारा बेस हो जाएगा। हाइट को हम लोग सेम लेंगे ई एन, क्योंकि ये ई एन जो है वो पूरे ए बी पे परपेंडिकुलर था, ठीक है, पूरा ए बी पे ये हाइट का काम कर रहा है, तो इसलिए हम लोग लेंगे ई एन। ये हाफ कट गया, ये ई एन भी कटता है, तो जो बचा यानी कि ए डी बाय डी बी बच गया, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसका यूज़ है। ये वाला जो है यहाँ पे हम लोग दोबारा लिख देते हैं, देखो ट्रायंगल ए डी ई बाय ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है। आप समझो, इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हम लोग। नाउ फिर से हम लोग जो है ये ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, जिसमें हाइट को ये लेंगे, डी एम को हाइट लेंगे और इसका बेस लेंगे इधर का ई एन ए, ठीक है। नाउ एरिया ए डी ई बाय एरिया, देखो इसको हाइट लेंगे, इसको इधर का बेस लेंगे, तो अब की लेफ्ट राइट साइड वाला जो है नीचे वाला ट्रायंगल का लेंगे, ठीक है, नीचे एरिया सी ई डी का, दोनों का रेशियो निकालेंगे। फिर से दोबारा ए डी ई और राइट साइड वाला नीचे का ट्रायंगल सी ई डी, पहले जो यहाँ पे लिए थे लेफ्ट साइड का लिए थे नीचे का, आपकी राइट साइड का लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला तुम जानते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार यहाँ पे बेस इधर लेंगे ए और हाइट लेंगे हम लोग डी एम, हाइट लेंगे हम लोग और बेस पहले ए, हाइट लेना है डी एम बाय इधर का जो ट्रायंगल लिए हैं नीचे, ठीक है ना, नीचे लेंगे हैं ई सी डी, उसमें बेस लेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक ई सी, क्या लेंगे ई सी, हाफ तो रहेगा फॉर्मूला में रहता है, इंटू डी एम सेम लेंगे, उसका हाइट सेम लेना है, ठीक है। तो हाफ हाफ कट गया, डी एम कट गया, तो आ गया यहाँ पे ए बाय ई सी, ठीक है। तो इसको दोबारा से लिख देते हैं यहाँ पे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, अब फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे है। अब हम लोग ध्यान दो, नाउ ये जो दोनों ट्रायंगल है, नीचे का जो ट्रायंगल है हमारा बी डी ई और ट्रायंगल सी ई डी, ठीक है, दोनों जो है दो पैरेलल लाइन के बीच में है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों ट्रायंगल है और दोनों का बेस सेम है। बेस उसको बोलते हैं जिसमें दोनों का एक कॉमन साइड हो, जैसे कि इस बी डी का जो ट्रायंगल है, बी डी ट्रायंगल, इसका डी और ये जो सी ई डी है उसका डी दोनों मैच हो रहा है, उसको बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बेस। तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी हैव common base DE and between two parallel lines कौन कौन सा दो पैरेलल लाइन्स है, डी और बी सी, तो लाइन्स हो जाएगा हमारा डी एंड बी सी, दोनों के सेम है, ठीक है। तो जब भी जो है ट्रायंगल जो है ना दो साइड दो पैरेलल लाइन्स के बीच में हो और दोनों का कॉमन बेस हो, तो दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो जाता है, ठीक है। दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखो दोनों का एरिया इक्वल हो गया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड it is clear that देखो अगर इसमें हम लोग ये देखो ये वाला यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो ट्रायंगल है बी डी यहाँ भी है और जो दूसरे साइड का सी डी है इसमें है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे ना, तो इसका रेशियो यानी कि ए डी या यहाँ भी ए डी आ रहा है, अगर इसको डिवाइड करते ए डी से, तो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो क्या हो जाता है, आपस में इक्वल हो जाता। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए बाय ई सी, प्रूव्ड, ठीक है।